अस्सलाम वालेकुम माय चैनल। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है। ये चैप्टर अगर हम वाइट बोर्ड पे पढ़ते तो ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन हमने स्टूडेंट्स के डिमांड पे पीपीटी पढ़नी है, क्योंकि वो पीपीटी को पढ़ के ही पेपर देते हैं। और काइंड ऑफ रट्टा कह सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट तो किसी ने क्लियर नहीं करना होता। खैर, वो अलग बात है। आज हम पीपीटी पढ़ेंगे, किसी और दिन इसको वाइट बोर्ड पे भी समझने की कोशिश करेंगे, और आई होप कि आपको उसमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं, इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है वो डिफाइन करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके टिश्यूज़ कहाँ कहाँ बॉडी में मौजूद है वो डिसाइड करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी बॉडी में हार्मोन्स के फंक्शन है वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको एंडोक्राइन सिस्टम का बताया हुआ है कि व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का यहाँ पे आपको मेल और फीमेल में एक काइंड ऑफ रिलेशन बताया गया है। अगर आप देखेंगे तो एंडोक्राइन सिस्टम में ये देखें, आपको मेल में और फीमेल में जो जो चीज़ें नज़र आ रही है वही चीज़ें आपको मतलब दोनों में सेम नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस है नहीं। हाँ, एक चीज़ ये है कि एक चीज़ फीमेल में थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, दैट इज़ यूट्रस एंड जो उनके बच्चे पैदा करने का जो सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, के उनमें ओवरीज है, फिर उनमें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, और उसमें इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, इसीलिए वहाँ पे थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशंस है। बाकी तकरीबन सारी की सारी चीज़ें जो मेल में है वो फीमेल में भी है, ठीक है। तो देयर इज़ नो बिग डिफरेंस। अच्छा, सबसे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो सर्कुलेटिंग और लोकल हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रीब्यूट थ्रू टू होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ टारगेट सेल्स इन योर बॉडी। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने पढ़ा है या पहले तो पढ़ा होगा ना हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स का या बॉडी में, बॉडी के अंदर ग्लैंड्स का, क्योंकि सबसे पहले आपको ग्लैंड समझना है कि व्हाट इज एक्चुअली ग्लैंड। ग्लैंड हर वो चीज़ होती है, हर वो पार्ट होता है बॉडी का जो कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहा होता है। वो केमिकल हो सकता है, वो सलाइवा हो सकता है, वो कोई हार्मोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हर वो पार्ट ऑफ द बॉडी जिससे कुछ ना कुछ रिलीज हो रहा हो, सिक्रीट हो रहा हो, उसको हम कहते हैं ग्लैंड। अब इस तरह के हमारे बॉडी में दो ग्लैंड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन, एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जब वो कोई चीज़ रिलीज कर रहे होते हैं तो उनके लिए अपने पास एक रास्ता होता है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो पेनक्रियास जो है वो डबल है, लेकिन पेनक्रियास, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके पास रास्ता है, तो पेनक्रियास के पास भी अपना एक रास्ता होता है जिसमें वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करवा के जो है वो इंटेस्टाइन को देते हैं, तो वो एक्सोक्राइन कहलाता है। इसी तरह वो आपके पास लिवर होगा, या आपने सुना होगा जो गाल ब्लैडर होता है वहां से भी बाइल जूस आता है थ्रू अ डक्ट, ठीक है, जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, और उसके थ्रू जो है वो इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। मतलब उसको अपना जूस, अपने सिक्रीशन रिलीज करने के लिए उनके पास एक रास्ता है। तो ऐसे ग्लैंड जिनके पास अपने सिक्रीशन रिलीज करने के लिए रास्ता हो, कोई प्रॉपर मतलब वे हो, उसको कहते हैं एक्सोक्राइन। यहाँ पे हमने एक्सोक्राइन नहीं पढ़ना, यहाँ पे हमने पढ़ना है एंडोक्राइन। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पहले से वो कंसेप्ट क्लियर हो कि दोनों में फ़र्क क्या है। दूसरा जो है वो एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास अपने हार्मोन्स रिलीज करने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, वो बल्कि वो ब्लड में ही दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पेनक्रियास से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन वगैरह, तो वो कोई रास्ते के जरिए नहीं जाते आपके बॉडी में, वो बस वहां से निकल के ब्लड में शामिल हो जाते हैं, और उनके पास अपने रिसेप्टर होते हैं। तो वो रिसेप्टर को फॉलो करते हुए वहाँ मुख्तलिफ किस्म की जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे अपना एक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है जिसमें अपने हार्मोन्स या कोई भी उनके जो सिक्रीशंस है जो ब्लड में रिलीज होते हैं और ब्लड के थ्रू ही बॉडी में पहुंचते हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे हार्मोन्स है, ये सर्कुलेटिंग और लोकल हार्मोन्स, यानी कि हमारे बॉडी में ब्लड में जो हार्मोन सर्कुलेट कर रहे हैं, या बॉडी के जो लोकल हार्मोन्स है, वो डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, डिफरेंट उनके जो फंक्शंस है वो करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में रहें और हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज जिस तरह नेचुरली होनी चाहिए उस तरह हो, ठीक है। इसीलिए वो एक सिस्टम बनाते हैं। आप लोगों ने होम्योस्टेसिस पढ़ा है, तो होम्योस्टेसिस में बॉडी को रखने के लिए
ये एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। मेनली आपने ये बात याद रखनी है कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो हार्मोनल बैलेंस को देखता है, जो हार्मोन्स सिक्रीट करता है, ठीक है? और यानी हार्मोन्स का जितना भी रिलीज होना, कम ज़्यादा होना, जितना भी काम होगा वो एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से है, ठीक है? अच्छा, हार्मोन ऑल्सो रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म। इसी तरह हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म साइंस की ज़बान में रूह को कहते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा है, ठीक है? तो हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, रेगुलेट करना भी एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है। अब यहाँ पे आपको एंडोक्राइन सिस्टम के सारे पार्ट्स दिखाए गए हैं, ये मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। जैसे कि ये एंडोक्राइन सिस्टम की जो कहानी शुरू होती है, वो शुरू होती है हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस इसका पहला पार्ट है, ठीक है? अच्छा, हाइपोथैलेमस के पास ही एक दूसरा ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस आप देख सकते हैं, एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, एक इसका नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है? तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हाइपोथैलेमस है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहाँ से ही वो मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसको, वहाँ से हार्मोन का सिलसिला शुरू होता है। फिर यहाँ से नीचे आते हैं, तो यहाँ से नीचे बॉडी में आपको जितने भी ये मतलब जो पिंक कलर के ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये सारे हार्मोन आके काम कर रहे होते हैं और डिफरेंट उनके जो फंक्शंस है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन इसका जो कंट्रोल सेंटर है वो ये है, कौन सा? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? फिर इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस के बाद ये आया हमारा थायराइड ग्लैंड, ये आया पेनक्रियाज, ये आया एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है? अच्छा, ये आए हमारे यानी फीमेल्स के अंदर ओवरीज और मेल के अंदर टेस्टिकल्स। तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो हमारे बॉडी में एज अ एंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, और इसी तरीके से जो है वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी में हार्मोन बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया है हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये तो हमें पता है, और हाइपोथैलेमस बहुत ही मल्टी फंक्शनल एक पार्ट होता है ब्रेन का। शायद ही बॉडी का कोई ऐसा काम होगा जो हाइपोथैलेमस का उसमें रोल ना हो, ठीक है? ये आपका ब्लड प्रेशर, आपका भूख प्यास, आपके टेम्परेचर, आपका मेटाबॉलिज्म, आपके हार्मोन्स, तकरीबन बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये कंट्रोल कर रहा होता है। तो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फंक्शनल पार्ट ऑफ द अर्गन, पार्ट ऑफ द ब्रेन कह सकते हो आप इसको, ठीक है? अब ये क्या करते हैं? इट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी एंड कीप्स द बॉडी बैलेंस बाय सेंडिंग आउट मैसेज टू द नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन, ठीक है? यानी कि ये हमारे बॉडी में जितनी भी चेंजेस आती हैं उन सब का एक मैसेज जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस तक आता है, और ये ब्रेन को बताता है, और फिर उसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है जिस तरीके से एक ब्रेन सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है? इसी तरह इट ऑल्सो सेंड आउट हार्मोन मैसेजेस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके नीचे मैंने आपको बता दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो असल में हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि भाई हार्मोन रिलीज करवाना है या नहीं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये उस चीज़ को रेगुलेट कर रहा होता है। इसी तरह हमारे थर्स्ट भूख प्यास का जो कंट्रोल सेंटर है ना, वो भी यहाँ पे होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज के लिए ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है? अब ये जो हाइपोथैलेमस है, इट इज द लिंक बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो तो पार्ट है ब्रेन का, लेकिन वो कुछ काम ऐसे कर रहा होता है जो एंडोक्राइन सिस्टम के हैं, और कुछ काम ऐसे कर रहा होता है जो नर्वस सिस्टम के हैं। यानी ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों के बीच में एक लिंक है, एक रास्ता है, जो डुअल फंक्शनल कह सकते हो आप इसको, ठीक है? तो द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अब ये चीज़ आपने समझनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन लिखा हुआ है और यहाँ पे इनहिबिटिंग हार्मोन लिखा हुआ है। इन दो अल्फाज का मतलब क्या है? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊं, तो यहाँ पे, या ये ज़्यादा क्लियर नहीं है आई थिंक, आगे हाँ, ये वाला डायग्राम सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे क्या लिखा हुआ था कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल इट इज हाइपोथैलेमस एंड इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये क्या करेगा? ये ऑन ऑफ का बटन रखता है अपने पास। आप ये बात समझो, ठीक है? कि जब यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा और यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हाइपोथैलेमस जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज दे रहा है कि हार्मोन रिलीज करो या बंद कर दो। रिलीजिंग यानी कि रिलीज करवाना, इनहिबिटिंग मतलब बंद करवाना, ठीक है?
तो ये रिलीज करवाने को या बंद करवाने को कहेगा बस, ठीक है। तो इसीलिए इस जो हमारा जो मतलब हाइपोथैलेमस है, इसमें ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करवाने का या बंद करवाने का कहते हैं बस, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। बाकी आगे का जो काम होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड का होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड भी फिर डिफरेंट चीजों को देखता रहता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि प्रोड्यूसेस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन विच स्टॉप एंड स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी। जो बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के जो अदर हार्मोन रिलीज होते हैं ना, उनका स्टार्ट करना या उनको स्टॉप करना वो किसका काम होगा? हाइपोथैलेमस का काम होगा। और हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन के जरिए वो बताएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई ये रिलीज करवाना है या बंद करवाना है, ठीक है। इसलिए हाइपोथैलेमस का जो कंट्रोल है या जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में? हाइपोथैलेमस के हाथ में है। इसीलिए पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड था उसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड कहते थे उसको, लेकिन अब नहीं कहते, ठीक है। अभी भी आपके पीपीटी में शायद लिखा हुआ है कि इसको कहते हैं अभी भी मास्टर ग्लैंड, लेकिन उसके ऊपर भी एक मास्टर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। दैट्स वाई वी कैन नॉट कॉल्ड इट मास्टर ग्लैंड। किसी और दिन इस पे बात करेंगे, जब हम इसको बोर्ड पे पढ़ेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, आई होप सो। ओके, अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दूसरा नाम कहते हैं हाइपोफाइसिस, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने वाला है। और इसको वही बात कि इसको इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड। मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे बॉडी के सारे अदर ग्लैंड जो इसके नीचे आते हैं या बॉडी के अंदर जितने भी काम कर रहे होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल है, ठीक है। ठीक है, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड खुद भी किसी और जगह से कंट्रोल है, तो इसीलिए हम उस सेंस में उसको मास्टर ग्लैंड नहीं कह सकते। बाकी बॉडी के ग्लैंड्स के लिए आप उसको मास्टर ग्लैंड कहो तो ठीक है, ठीक है। इसका शेप जो होता है वो पी शेप होता है, जैसे मटर का एक दाना होता है, ठीक है। और ये मुख्तलिफ किस्म के सेवरल हार्मोन दैट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये डिफरेंट दूसरे हार्मोन रिलीज कर रहा होता है जो बॉडी के अंदर डिफरेंट जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे वो डायग्राम दोबारा से दिखाऊं, जैसे कि हमारे पास ऊपर ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद थायराइड, एड्रेनल, पेनक्रियास, टेस्टिकल्स, ओवरीज, जितने भी एड्रेनल ग्लैंड्स है, ये सारे के सारे तब तक काम नहीं करेंगे जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड ने इसको नहीं कहा होगा। यानी कि ये जो ग्लैंड्स है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में है, ठीक है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो वहां तक बात ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ एज अ मास्टर, वही बात कि पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ हैज अ मास्टर द हाइपोथैलेमस, यानी इसका खुद भी एक मास्टर है, इसको खुद भी कंट्रोल करने वाला कोई है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और हाइपोथैलेमस जो है इट लाइज इन पिट्यूटरी फोसा ऑफ सेला टिनिका ऑफ द स्फेनॉइड बोन। ये असल में बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म इसमें यूज़ किया गया है। ये ब्रेन का एक पार्ट होता है पिट्यूटरी फोसा, ठीक है। जहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। सिंपली अब बस आप यही याद रखें, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ एक स्टॉक, एक डंडी के ज़रिए कनेक्ट होता है, जिसको इन्फंडिब्यूलम कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं, डिफरेंट नाम होते हैं उसके, ठीक है। और इसके आपको 2 लोब्स नज़र आएँगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वही स्टॉक है जिसके ज़रिए से ये हाइपोथैलेमस के साथ कंट्रोल है या अटैच है। और ये इसके 2 पार्ट्स है, ठीक है। एक को हम कहते हैं इंटीरियर लोब, एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। इंटीरियर लोब जो है उससे 5 या 6 हार्मोन रिलीज होते हैं। यहाँ पे 5 लिखे हुए, तो आप 5 को लेके चलें, क्योंकि एक में 2 को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो हार्मोन है वो है सोमैटोट्रोप्स। सोमैटोट्रोप जो है वो ह्यूमन ग्रोथ करवाता है, यानी आपकी बॉडी जो बढ़ती है ना, कद बढ़ता है, जो क्या कह सकते हैं, जो चोट लगती है वो सही हो जाती है, स्किन रिपेयर हो जाती हैं, बोन्स ग्रो करते हैं। जो वो मतलब जितना भी बचपन से लेके बुढ़ापे तक जितना चेंजेस आते हैं ना बॉडी में ग्रोथ वाइज, वो जो है हमारे सोमैटोट्रोप हार्मोन होते हैं जो रिलीज करते हैं। उसको आम जबान में हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं या ग्रोथ हार्मोन जस्ट कहते हैं। और वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कहाँ से? एंटीरियर लोब से, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है कि इसको एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, तो आप ये मुझे कमेंट में बता दें। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि आप इसको एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं। ओके,
दूसरा जो है वो है थ्रोट्रॉप्स, या फिर हम इसको थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, लेकिन वो आगे जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, यानी थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्शन करते हैं। फिर थायराइड ग्लैंड में अपने हार्मोन होते हैं जो वहां से जाके काम करेंगे, लेकिन थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करवाने वाला जो हार्मोन होगा वो TSH होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसी तरह होता है गोनेडोट्रोफ। गोनेडोट्रोफ जो है वो गोनेड्स, गोनेड्स आपको पता है मेल फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जहाँ से स्पर्म और एग रिलीज होते हैं, वो उसको कहते हैं गोनेड्स। जैसे मेल के गोनेड कहलाते हैं टेस्टिकल्स या टेस्टिस, और फीमेल के गोनेड कहलाते हैं ओवरीज। ठीक है, तो ये जो गोनेडोट्रोप्स है इसमें दो हार्मोन आते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये दोनों जाके मेल और फीमेल में एक तो स्पर्म और एग का प्रोडक्शन करवाते हैं, दूसरा उसमें जो है वो जो मेल और फीमेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि ब्रेस्ट, अगर हम फीमेल की बात करें, ब्रेस्ट डेवलप होना, आवाज़ का बारीक होना, बॉडी में फैट्स का जमा होना, थोड़ा सा उनकी बॉडी एट शेप लाइक बन जाती है। ठीक है, यानी फीमेल की बॉडी जिस तरीके से होती है, तो वो जो कैरेक्टर होते हैं ना, जो जनाना खसूसियात होते हैं, वो इन दोनों ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से होती है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो मेल के जो हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन वगैरह, ठीक है, और एंड्रोजन, वो हमारे टेस्टिकल और एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, लेकिन वो चीज़ें कंट्रोल कहाँ से हैं, उसके ऊपर उसको एक्टिवेट करने वाले गोनेडोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, FSH LH। अच्छा, इसी तरह होते हैं लैक्टोट्रोप्स। लैक्टोट्रोप जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, प्रोलैक्टिन ये फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल में ये मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, दूध जो बनता है ना फीमेल में, तो इसी तरीके से वो जो है मिल्क प्रोडक्शन इलेक्ट्रोट्रॉप करवाते हैं। अच्छा, इसी तरह कॉर्टिकोट्रॉप जो है ये एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन भी हम इसको कहते हैं ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर जाके काम करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड आपको पता है किडनी के ऊपर एक कोन शेप ग्लैंड होता है जिससे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन उस ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाला जो आप कह सकते हो जो हार्मोन है, दैट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन जो आपको मैं 5 हार्मोन मैंने बता दिए या 6 हार्मोन बता दिए, ये सारे के सारे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से रिलीज होते हैं, और ये आगे जाके बॉडी में किसी और ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, और वो ग्लैंड फिर अपने दूसरे हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन वो ग्लैंड को एक्टिव करना इन हार्मोन्स का काम होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह यहाँ पे आपको वही ग्रोथ हार्मोन का बताया गया है कि ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारी ग्रोथ को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, सोमेटोट्रोप जो है वो एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, और ये हमारे ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज मोस्ट प्लेंटीफुल हार्मोन, जो कि क्या करता है, हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स को मल्टीप्लाई करवाता है, ग्रो करवाता है, और इसकी वजह से जो है वो बंदे की ग्रोथ होती है, बॉडी की प्रोटीन सिंथेसिस एक्सेलरेट होती है, तेज हो जाती है, तो उसकी वजह से ग्रोथ हो रही होती है। IGF ऑल्सो डिक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मतलब जो ब्रेक डाउन है, एक हार्मोन होता है IGF, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कह सकते हो, वो आपके प्रोटीन जो ब्रेक डाउन है ना उसको कम करता है। तो जब वो कम होगा, आपके बॉडी में प्रोटीन जमा हो रहा होता है और आपकी बॉडी बढ़ती है, ग्रो करती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ पे काम करते हैं, हमारे TSH हार्मोन है जो कि थायराइड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और थायराइड की जो एक्टिविटीज होती है उनको एक्टिव कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी बता दिया कि दो हार्मोन इसमें होते हैं, FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों के दोनों हार्मोन हमारे गोनेड्स के ऊपर, यानी कि मेल के टेस्टिकल्स और फीमेल के ओवरीज के ऊपर जाके काम करते हैं, और यहाँ से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वो रिलीज करवाते हैं, जो ओवरीज और ओसाइट वगैरह होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें एक्टिव करवाना इन दोनों का काम होता है। ठीक है, और मेल में जो है ये टेस्टोस्टेरॉन वगैरह प्रोड्यूस करता है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स या मेल सेक्स कैरेक्टर्स लाता है। आई होप ये आपको पता है। इलेक्ट्रोट्रॉप्स मैंने आपको बता दिया, मेमरी ग्लैंड जो है ये मेल के फीमेल के ब्रेस्ट में पाए जाते हैं, और वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होती है, तो इलेक्ट्रोट्रॉप्स या प्रोलैक्टिन जो है वहाँ पे जाके एक्शन करते हैं और वहाँ से मिल्क प्रोडक्शन शुरू करवाते हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और वहाँ से
ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाते हैं एंड स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स आपको पता है एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स को ज़्यादा जाके स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कि कॉर्टिसोल, एंड्रोजन और डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो रिलीज़ करवाते हैं, हार्मोन्स होते हैं उसके 3, ठीक है। तो वो रिलीज़ करवाता है कहाँ से? एड्रेनल कॉर्टेक्स से। और ये कौन करवाता है? ये करवाता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। अच्छा, some corticotropes remnant of the pars intermedia also secrete melanocyte stimulating hormone, यानी कि कुछ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो है वो कुछ मेलानोसाइट हार्मोन भी रिलीज करवाता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको पता है, मेलानोसाइट ऐसे हार्मोन होते हैं जो बॉडी में कलर प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। मेलानोसाइट जब बहुत ज़्यादा होता है तो बंदे का कलर उतना डार्क होता जाता है, जितना कम होता जाता है तो बंदे का कलर उतना वाइट होता जाता है। तो मेलानोसाइट जो है वो कलर प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, इसका भी थोड़ा बहुत लिंक हमारे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के साथ है, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी इंटीरियर लोब की बात, ठीक है। अब आते हैं पोस्टीरियर लोब पे। पोस्टीरियर लोब में से जो है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जस्ट उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। अच्छा, पोस्टीरियर लोब को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, तो ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, या फिर पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं टीचर होता, मैं आपका पेपर बनाता, मैं डेफिनेटली आपसे ये सवाल पूछता, ठीक है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, ये दो चीजें या दो नाम क्यों है, ठीक है। उसके मतलब ग्लैंड्स के या उसके पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स के दो नाम क्यों हैं? एडिनोहाइपोपाथिस हाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। अच्छा, इन्होंने हाइपोफिसिस लिखा हुआ, आई थिंक सम मिस्टेक इन द स्पेलिंग, ठीक है। अच्छा, ये वही बात के पार्स नर्वोसा लार्टिबुलर पोर्शन इनफंडिबुलम के ज़रिए वो कनेक्ट है। इनफंडिबुलम मैंने आपको बता दिया वो स्टॉक को कहते हैं, और इसमें जो है वो पिटीक साइट्स होते हैं। क्या लिखा है? पिचुटाइज है, पता नहीं क्या है। अच्छा, 2 हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं। इम्पोर्टेंट याद रखने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे पोस्टीरियर लोब से 2 मेन हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम कहते हैं एडीएच, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, और इनका अपना अपना काम होता है। अगर हम एंटी डायरेटिक हार्मोन की बात करें तो इसमें आपको लफ्ज़ समझना है। जैसे एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी किसी चीज़ के खिलाफ काम करना। डायरेटिक का मतलब होता है यूरिन प्रोडक्शन, तो ये यूरिन प्रोडक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, इसीलिए इसको वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। अच्छा, वो क्यों कहते हैं वो मैं बताता हूँ। एंटी डायरेटिक क्या करता है कि जब बंदे के बॉडी में पानी की कमी होती है तो ये उस चीज़ को रेगुलेट कर रहा होता है। पानी की कमी को, जैसे बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है, ठीक है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं तो शाम तक जो है वो बॉडी में पानी की कमी आ जाती है। अब वो जो पानी बचा कुचा है बॉडी में वो लॉस ना हो, इसीलिए एडीएच हार्मोन रिलीज होता है हमारे पोस्टीरियर लोब से, और वो किडनीज पे जाके एक्शन करते हुए किडनी में जो पानी जमा हो रहा होता है वो वापस बॉडी को देता है, ठीक है। तो इसीलिए यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसीलिए हम इसको एंटी डायरेटिक अगेंस्ट इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, यानी यूरिन प्रोडक्शन के खिलाफ ये काम कर रहा है, उसको काम कर रहा होता है, ठीक है। आप समझ लो ये कि बस जब बॉडी में पानी की कमी होगी ये रिलीज होगा, पानी को वापस रेगुलेट कर रहा होगा। दूसरा इसको कहते हैं वेजोप्रेसन। वेजोप्रेसन यानी कि ब्लड प्रेशर कह सकते हो, ठीक है। हमारे ब्लड वेसल्स को ये थोड़ा सा छोटा बना देता है। ब्लड वेसल छोटे हो जाते हैं तो उसमें जब पानी वापस आता है तो ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया हो तो पानी वापस आने की वजह से वो नॉर्मल हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए जो एंटी डायरेटिक है इसको वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। दूसरा हार्मोन जो यहाँ से रिलीज होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के वजह से बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये क्विक आफ्टर बर्थ लिखा हुआ है। आप समझ लो कि जब एक बेबी प्रोड्यूस हो रहा होता है, एक फीमेल की डिलीवरी हो रही होती है, उस वक्त ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता है ताकि यूट्रस कंट्रैक्शन ज़्यादा और बेबी इजीली प्रोड्यूस हो आसानी के साथ, ठीक है। अच्छा, इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं कि जब आप किसी से मिलते हो जो आपको बहुत प्यारा हो, आपको बहुत अजीज हो, तो आपको एक खुशी महसूस होती है, ठीक है। जैसे माँ अपने बच्चे को अगर बहुत टाइम बाद देख लें, या आप किसी ऐसे बंदे की आवाज़ सुन लो जो आपको बहुत अच्छा लगता है या आपको बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। या वैसे भी कोई आपका कोई बहुत ही मतलब करीब का बंदा है या कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, तो उस वक्त आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो आपको एक खुशी देता है, ठीक है। इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको वही पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं कि पीनियल ग्लैंड जो है
अच्छा, पीनियल ग्लैंड शायद इसमें नहीं लिखा हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे खैर। लेकिन पीनियल ग्लैंड भी जो है वो हमारे मतलब ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, ठीक है, जो बहुत कम साइज का होता है और उसका वेट भी 0.1 आई थिंक या 0.2 ग्राम होता है। और वो मेलाटोनिन एक हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, ठीक है, जो कि बहुत सारे ऑर्गन पे काम कर रहा होता है, लेकिन उसका मेन जो फंक्शन है वो बायोलॉजिकल क्लॉक है। यानी आप जब दिन के वक्त आप एक्टिव होते हो, रात में आप सो जाते हो, ठीक है, या आपको जो है बहुत ज़्यादा काम करने के बाद नींद आ जाती है जब आप थकते हो, तो ये हमारे बॉडी में या हमारे ब्रेन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक, एक घड़ी लगी हुई है जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, और वो होता है मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको, मेन इसका जो काम है वो आपको नींद दिलाना होता है कि आपको जब नींद आती है तो उस वक्त आपके बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से, और पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि अबाउट 0.1 ग्राम या 0.2 ग्राम उसका वेट होता है, बहुत ही कम, बहुत ही कम है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की हमने बात की, एफएसएच, एलएच, डीएच, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, ये यहाँ से रिलीज होते हैं और डिफरेंट जगहों पे जाके काम करते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड से डिफरेंट T3 T4 थायरॉक्सिन उसको कहते हैं, और वो डिफरेंट जगहों पे जाके काम करते हैं, मेनली लिवर के ऊपर, और ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, कभी कम रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा होते हैं एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, और ये हमारे बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन, फ्लाइट और फाइट के लिए रेडी कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा तो पेनक्रियास, जहाँ से इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज़ होते हैं, और ये हमारे शुगर लेवल को देखते रहते हैं। अच्छा, इस तरह ओवरीज है, ओवरीज जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो बता दिया मैंने आपको पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में और मेल में जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरॉन वगैरह। अच्छा, टेस्टिस में से वो टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट हार्मोन्स, ठीक है। इसके फंक्शंस बस आपने याद रखने हैं। इसके बाद आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन बताया गया है, और एक एक जो हमने स्ट्रक्चर पढ़े हैं उसके डिफरेंट मतलब एनाटॉमी वाइज बताया गया है, मेनली शायद उसमें फंक्शन भी आगे बेहतर हो, तो वो हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना काफ़ी है फॉर द फर्स्ट पार्ट, एंड दैट्स ऑल। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।